हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप अध्याय 122। श्री नारद मुनि की द्वारका यात्रा 10वां स्कंद। ये सुनकर नारद मुनि आश्चर्यचकित रह गए कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध करने के बाद 16,100 रूपों में अपना विस्तार करके एक साथ अलग अलग महलों में 16,100 राजकुमारियों से विवाह किया। इतनी सारी पत्नियों के साथ श्री कृष्ण किस प्रकार निर्वाह कर रहे हैं, ये देखने के लिए एक दिन नारद मुनि द्वारका आ पहुंचे। द्वारका नगरी में उन्होंने 9 लाख महल देखे। वे सब अत्यंत उत्कृष्ट संगमरमर से बने थे और चांदी से बने उनके दरवाजों पर अनेक बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। पूरी नगरी स्वच्छ थी और वास्तुकला की सुंदरता सर्वत्र देखी जा सकती थी। बाजार, निवास स्थल, सभाघर और मंदिर इतनी सुंदरता से सजे धजे थे कि संपूर्ण नगरी जगमग कर रही थी। सुव्यवस्थित चौड़ी सड़कों पर यातायात निर्बाध चल रहा था और वृक्षों की पंक्तियां पथिकों को छाया दे रही थी। चारों ओर अनेक उद्यान एवं उपवन थे, जिनमें नाना रंगों के कमल फूलों से भरे सरोवर थे। वातावरण हंसों, मयूरों तथा अन्य सुंदर पक्षियों की कूज से गुंजायमान था। नगर में कुछ विशेष स्थान थे जहां विश्वकर्मा ने अपने सर्वश्रेष्ठ कला कौशल का प्रदर्शन किया था। ये थे भगवान श्री कृष्ण और उनकी 16,108 रानियों के महल। नारद मुनि ने इनमें से एक महल में प्रवेश किया। वहां मूंगे के खंभे वैदुर्य मणियों से और दीवारें नील मणियों से जड़ी थी। फर्श दर्पण के समान चमचमा रहे थे। पलंग एवं अन्य साज सामान की वस्तुएं हाथी दांत से बनी थी और उन पर लगी मणियां कमरों के अंधकार को नष्ट कर रही थी। सुगंधित धूप का धुआं खिड़कियों से निकालकर आकाश में फैल रहा था और भ्रमवश उन्हें बादल मानकर मयूर उल्लसित नाच रहे थे। सुंदर वस्त्रों एवं बहुमूल्य आभूषणों से सजी धजी दासियां यहाँ तहाँ घूम रही थी और ढीले ढाले वस्त्र, पगड़ी तथा स्वर्णिम कुंडल पहने सेवक भी विभिन्न कार्यों में व्यस्त थे। नारद मुनि ने श्री कृष्ण को रुक्मिणी के साथ बैठे देखा, जो सोने की मुठवाले चामर से श्री कृष्ण को पंखा झल रही थी। यद्यपि रुक्मिणी के महल में उनके चरित्र, सौंदर्य, यौवन तथा वस्त्रालंकार से मिलती जुलती सैकड़ों दासियां थी, फिर भी वे स्वयं अपने पति की सेवा में सुख लेती थी। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सावधानी से धर्म का पालन करते हैं। यद्यपि वे स्वयं भगवान हैं। जैसे ही उन्होंने नारद मुनि को देखा, वे तुरंत रुक्मिणी के पलंग से उठे और उनके चरणों में सिर नवाकर उन्हें प्रणाम किया। तब उठकर उन्होंने अपने हाथ जोड़े और उन्हें अपने आसन पर बैठाया। यद्यपि श्री कृष्ण के चरणों से निकलने वाला जल संपूर्ण ब्रह्मांड को पावन बनाता है, उन्होंने नारद मुनि के चरण धोकर चरणामृत को अपने सिर पर छिड़का। ये जानकर कि श्री कृष्ण अपने उदाहरण से संपूर्ण मानवता को आदर्श व्यवहार की शिक्षा दे रहे हैं, नारद मुनि ने इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई। तब भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि से अमृत तुल्य वाणी में बातें करने लगे। अंत में उन्होंने पूछा, मुनिवर, मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूँ? नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे भगवान, ब्रह्मा जी जैसे महान देवगण आपके जिन चरण कमलों का केवल हृदय में ध्यान कर पाते हैं, आज साक्षात उनके दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ। कृपया मुझ पर ऐसी कृपा करें कि आपकी सेवा में जहाँ कहीं भी यात्रा करूँ, मुझे सतत आपका स्मरण रहे। वहां से निकलकर नारद मुनि श्री कृष्ण की योग माया के कार्यों को देखने के लिए अन्य महलों में गए। एक महल में उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी प्रिय पत्नी और उद्धव के साथ चौपड़ खेलते हुए देखा। नारद मुनि को देखते ही श्री कृष्ण खड़े हो गए और बैठने के लिए उन्हें आसन दिया। पिछले महल के ही समान श्री कृष्ण ने उनकी पूजा की और उनसे पूछा, नारद जी, द्वारका में आपका आगमन कब हुआ? आप स्वयं में पूर्ण हैं, फिर भी मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? फिर भी मैं आप
के लिए कुछ कर सकता हूँ? श्री कृष्ण इस प्रकार व्यवहार कर रहे थे मानो उन्हें मालूम ही ना हो कि रुक्मिणी के महल में क्या हुआ था। इसे देखकर नारद मुनि आश्चर्यचकित रह गए और बिना कुछ कहे वहां से चल दिए। एक अन्य महल में उन्होंने श्री कृष्ण को अपने छोटे बच्चों के साथ खेलते हुए पाया और एक अन्य महल में नारद मुनि ने देखा कि श्री कृष्ण स्नान की तैयारी कर रहे थे। इस प्रकार नारद मुनि सब महलों में गए और श्री कृष्ण को विविध कार्यों में व्यस्त देखा। एक महल में श्री कृष्ण यज्ञ कर रहे थे, एक में ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे थे, एक में गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे और एक अन्य महल में तलवार और ढाल से युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। किसी महल में घोड़े पर, किसी में हाथी पर और किसी में रथ की सवारी कर रहे थे। किसी में वे विश्राम कर रहे थे, किसी में बैठे थे और किसी में दूसरों द्वारा की जा रही प्रशंसा को स्वीकार कर रहे थे। कुछ महलों में वे उद्धव जैसे अपने मंत्रियों से विचार विमर्श कर रहे थे और किसी महल में युवतियों के साथ जल क्रीड़ा में मग्न थे। नारद मुनि ने देखा कि एक महल में वे ब्राह्मणों को गोदान कर रहे थे और एक में पुराणों की कथाएं सुन रहे थे। कुछ स्थानों पर वे अपनी पत्नी के साथ आमोद विनोद कर रहे थे और कहीं उनके साथ धर्म कार्यों को संपन्न करने में व्यस्त थे। कुछ महलों में श्री कृष्ण एकांत में बैठकर परमेश्वर पर ध्यान कर रहे थे और कहीं आदर पूर्वक अपने बड़ों की सेवा कर रहे थे। नारद मुनि ने कृष्ण और बलराम को जीवन के परम लक्ष्य पर चर्चा करते हुए देखा और उन्होंने श्री कृष्ण को अपने पुत्र एवं पुत्रियों के विवाह की योजना बनाते हुए भी देखा। कुछ महलों में वे देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे थे और कुछ स्थानों पर कुएं खुदवाने तथा सार्वजनिक उद्यान बनवाने जैसे जन कल्याण कार्यों में व्यस्त थे। नारद मुनि ने श्री कृष्ण को सिंधी घोड़े की सवारी करते हुए तथा यज्ञ में बलि हेतु पशुओं का वध करते हुए भी देखा। कुछ स्थानों पर नारद मुनि ने देखा कि श्री कृष्ण अपने मंत्रियों एवं प्रजा के उद्देश्यों को समझने के लिए वेश बदलकर राज्य में घूम रहे थे। इन सबको देखकर नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान, आज मैं आपकी अथाह शक्ति के एक छोटे से अंश को देख पाया हूँ। इसे पूरी तरह समझना ब्रह्मा जी एवं शिव जी के लिए भी संभव नहीं है। आप कृपया मुझे यहाँ से प्रस्थान की अनुमति दीजिए, जिससे मैं मुक्त रूप से विचरण करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में आपका यशोगान कर सकूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, विप्रवर, मैं धर्म का मूल प्रवर्तक हूँ, परंतु फिर भी दूसरों को शिक्षा देने के लिए मैं स्वयं उसका पालन करता हूँ। इसलिए मेरे कार्यकलापों से भ्रमित न होइए। यद्यपि गृहस्थ जीवन अनेक सांसारिक जटिलताओं से भरा होता है, परंतु एक साधारण मनुष्य की भूमिका निभाते हुए श्री कृष्ण ने दिखाया कि किस प्रकार ऐसे गृहस्थ जीवन को भी पवित्र बनाया जा सकता है। श्री कृष्ण को सभ्य जीवन के 4 प्रमुख कार्यों यथा धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में प्रवृत्त देखकर नारद मुनि अत्यंत संतुष्ट एवं आश्चर्यचकित हो वहां से चल दिए। श्री कृष्ण को सभ्य जीवन के 4 प्रमुख कार्यों यथा धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में प्रवृत्त देखकर नारद मुनि अत्यंत संतुष्ट एवं आश्चर्यचकित हो वहां से चल दिए। हरे कृष्ण।